कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर विवाद हो गया है। बीजेपी ने चन्नी के बयान पर करारा हमला बोलते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस हमेशा से सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ती है। विवाद बढ़ने पर चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान को लेकर सफाई दी। उन्होंने सबूत नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबूत नहीं मांगा, बल्कि कहा कि वो पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। पहलगाम हमले पर कांग्रेस की सियासत। सरकार से मांगे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सबूत मांगने पर बीजेपी का कांग्रेस पर करारा हमला। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन का ऐलान किया है, कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पार्टी ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए और अब तक उठाए गए कदमों को नाकाफी बताया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अभी तक के एक्शन से कुछ नहीं होने वाला। ना तो पाकिस्तान का पानी बंद करना संभव है और वाघा बॉर्डर तो पहले से ही आवाजाही के लिए बंद है। चेन्नई यही नहीं रुके, उन्होंने पुलवामा हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक तक पर सवाल उठाते हुए फिर से उसके सबूत मांगे। इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सेना पर सवाल उठाती रहती है। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही। मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं चरणजीत सिंह चन्नी जी को, अगर आपको इतना ही शौक है सर्जिकल स्ट्राइक जी का, तो अपने राहुल गांधी जी को साथ लीजिए और पाकिस्तान जाकर देख के आइए कहां कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। आपको शर्म आनी चाहिए। आज जब देश एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, ऐसे में भी आप अपनी घटिया राजनीति को और गांधी परिवार की घटिया मानसिकता को, जो हमें हमेशा ही देश के अंदर सेना को सवाल उठाती रही है और देश की सेना का हमेशा मनोबल गिराने का काम करती रही है, उस घटिया मानसिकता का फिर से आपने प्रगटावा कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली कहा है, प्रूफ मांगे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि चील कौवे मरे। पुलवामा का दोष भारत की सेना पर डाला। 26/11 में भी भारत की जो वर्दी है, पुलिस वाले हैं, उन पर दोष डाला और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, हिंदुओं पर दोष डाला। बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। 370 हो, 26/11 हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और भारत की सेना पर, भारत के सुरक्षा बलों पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाकर उनके मनोबल पर चोट करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो चन्नी बैकफुट पर आ गए और कहा कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे, वो सिर्फ पाकिस्तान पर एक्शन और पहलगाम में मारे गए लोगों के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कह रहे थे। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बात उन लोगों की जो मारे गए हैं सैलानी, जिनको निर्दोषों को मारा है, जिनकी धर्म पूछकर मारा है, वो देश को आज इंसाफ चाहिए, उन परिवारों को इंसाफ चाहिए। सरकार उनको इंसाफ दे, हम सरकार के हर तरीके से साथ हैं।
चन्नी के बयान से पहले सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि पहलगाम हमले के बाद सरकार रणनीति तय नहीं कर पा रही है, जबकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। लेकिन चन्नी के बयान के बाद कांग्रेस अब सफाई की मुद्रा में दिख रही है।